दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेजकर अपना असीम प्रेम प्रकट किया, और यीशु ने स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर अपने पिता की इस आज्ञा, हमारे प्रति अपना प्रेम तथा मुक्ति के इस कार्य को पूरा किया। यीशु ऐसा कर पाए क्योंकि वह जानता था कि पिता उससे प्यार करता है और हर समय उसके साथ रहता है। जैसा कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 30 में यीशु कहते हैं, मैं और पिता एक है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें उनके प्रेम में दृढ़ रहने के लिए बुलाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि कैसे हम यीशु तथा ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बने रह सकते हैं। इसका उत्तर यीशु हमें आज के सुसमाचार में देते हुए कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। अर्थात यीशु द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन कर, उसके वचनों को पढ़कर, सुनकर और उन पर चलकर हम उसके प्रेम में दृढ़ बने रह सकते हैं। तो ये आज्ञाएं क्या है? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 37 से 39 में यीशु हमें दो सबसे बड़ी आज्ञाएं देते हैं। पहला, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये दो आज्ञाएं ख्रीस्तीय जीवन का आधार है, और इन्हीं आज्ञाओं का पालन कर हम यीशु तथा ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बने रह सकते हैं। यीशु ने स्वयं इन आज्ञाओं का पालन किया और पवित्र बाइबल इसका साक्ष्य देता है। इसलिए आज यीशु स्वयं हमें इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए बुलाते हैं। इन आज्ञाओं का पालन करना आसान नहीं है, क्योंकि इन आज्ञाओं का पालन करना मतलब परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखना, एक दूसरे को क्षमा करना, कठिन समय में भी सच्चाई के पथ पर चलना, और भले ही नुकसान क्यों ना हो, बिना स्वार्थ के दूसरों की हमेशा सेवा करना। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमारे लिए यह करना आसान नहीं है। तो हम सभी ईश्वर से यह कृपा मांगे, जो स्वयं प्रेम का स्रोत है, कि वह हम सबों को इन आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति दे, ताकि हम उसके प्रेम में दृढ़ बने रह सके। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आमीन।